एकदम ध्यान से सुनिएगा। जब ये पैसे को पूल करते हैं, पैसे को इकट्ठा करते हैं, तो उस केस में कहां कहां से ये पैसे लेंगे? कहा कि सारे लोग पैसे लगा सकते हैं। आने के बाद वो जो है इन पैसे को क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का वो तरीका जो म्यूचुअल फंड में कवर नहीं हुआ, उसके लिए कहा हम क्या करें? हमने तो देखा है कहां कहां इन्वेस्ट करते हैं, हमने इतने सारे स्कीम देखे जहां पे देखा इक्विटी दिस दैट बड़े सारे जगहों पे कर रहे हैं। हमने उस समय क्या देखा कि म्यूचुअल फंड का जो हमारा रेगुलेशन था, उस म्यूचुअल फंड के रेगुलेशन में इस तरह का इन्वेस्टमेंट का कोई जिक्र नहीं है, यानी कि वो वहां पे कवर नहीं है जिस जिस तरीके से ये इन्वेस्ट करना चाहते थे। कहा नहीं है कवर तो छोड़ दो, कहा छोड़ देते हैं, तो इसलिए उसको म्यूचुअल फंड में शामिल नहीं किया। लेकिन कहा कि अगर कोई लोग पैसे लगाना चाहते हैं और उन पैसे को इन्वेस्ट करने का कोई तरीका भी है और वो लीगल तरीका है, तो क्यों ना उसको भी जो हम लॉ के दायरे में लाएं और वो भी लोगों को करने दे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी में पैसे ही तो आएंगे। जरा सोचिए, आप म्यूचुअल फंड में जब पैसे लगाते हैं तो वो पैसा कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में ही तो लगता है, किसी कंपनी के शेयर्स में, किसी कंपनी के डिवेंचर में, इससे उस कंपनी को पैसे आते हैं और उस पैसे से वो कंपनी नए नए प्रोजेक्ट लेकर के आती है और हमारे देश का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होता है, देश में इंप्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो कहा कि सिर्फ इस बात के लिए कि म्यूचुअल फंड के जो है वो रेगुलेशन में वो एस्पेक्ट नहीं आ पाता है, तो उसको हम बिल्कुल ही छोड़ दें। कहा कि म्यूचुअल फंड में अगर नहीं आएगा तो या तो म्यूचुअल फंड के रेगुलेशन को अमेंड करना पड़ेगा और या कोई और रेगुलेशन बनाना पड़ेगा। हमने देखा कि म्यूचुअल फंड का जो नॉर्म्स है उसमें वो सुटेबल नहीं हो पा रहा है, तो हमने कहा कि ये है लीगल, तो इसलिए हम इसके लिए क्या बना देते हैं, अलग से जो है, ध्यान से सुनिए, अलग से हम क्या बना देते हैं, एक रेगुलेशन बना देते हैं। और तब कंसेप्ट हमारा आया कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम एक ऐसा तरीका है जिसमें लोगों के पैसे को क्या किया जाता है, जमा किया जाता है, पूल किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, और उस पैसे को, इसमें भी एक्सपर्ट होते हैं जो पैसे को अलग जगहों पे लगाते हैं। अंतर बस इतना ही है कि म्यूचुअल फंड में जिस जगह वो लगाते हैं, जिस तरीके से लगाते हैं, उस जगह और उस तरीके का डिस्कशन नहीं था, इसीलिए ये उसका स्कीम नहीं बन पाया। अगर इनका पैसा लगाने का तरीका म्यूचुअल फंड के ही नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होता, तब हम क्या करते, इतने सारे स्कीम जो हमने पढ़ा है उसमें एक और स्कीम क्या कर देते, हम शामिल कर देते, एक और स्कीम कह देते। तो ये जो हमारा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, ये कहता है एनी स्कीम ऑफर्ड बाय कंपनी, सेम चीज, ऑफर्ड बाय कंपनी विच द कंट्रीब्यूशन और पेमेंट मेड बाय द इन्वेस्टर्स आर पूल्ड एंड यूटिलाइज सोलली। ये म्यूचुअल फंड में नहीं था, वहां पे था कि हम अलग अलग जगहों पे उसको क्या करते थे, डाइवर्सिफाई करते थे, और बहुत तरीके थे हमारे पास। यहां पे कहते हैं कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का मतलब हुआ कि सिर्फ और सिर्फ किस चीज में, फॉर द पर्पस ऑफ द स्कीम, सिर्फ उसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए उसको क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि उस तरह के चीज में उसको हम लगाएंगे, लोगों से पैसे लेंगे और हम उसे एक खास तरह के चीज में उसे क्या करेंगे, हम लगा देंगे। The payment are made to such scheme by the investor with a view to receive what, profit, whether movable or immovable from the scheme। कह रहे हैं कि यहां पे पेमेंट जो आपने किया है to such scheme by the investor, क्या लेने के लिए, प्रॉफिट लेने के लिए, चाहे वो मूवेबल और इमूवेबल फ्रॉम सच स्कीम, चाहे वो आप स्कीम से मॉनेटरी टर्म में लें या और किसी भी तरह के कंसिडरेशन के टर्म में लें, लेकिन आपने पैसा लगाया है ताकि आप क्या कर सकें, उससे बेनिफिट डिराइव कर सकें। वो बेनिफिट इमूवेबल नेचर का भी हो सकता है और किस नेचर का हो सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में हम पढ़ते थे कि जो बेनिफिट मिलता था वो बेनिफिट हमारे पास डिविडेंड के रूप में आता था या कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में आता था। यहां पे यही तो अंतर है कि ये जो पैसा आपका लगा रहे हैं, उस पैसे को इस जगह पे लगा रहे हैं, उन चीजों में लगा रहे हैं, शायद वो कोई प्रॉपर्टी भी हो सकता है जिसमें आप जो हैं वो बेनिफिट के तौर पे वो प्रॉपर्टी भी शायद आपको मिले या वो उसका वैल्यू आपको मिल जाए। आपने पैसा लगाया, आपके जैसे और लोगों ने पैसा लगाया, उन पैसे को जहां पे डिपॉजिट किया गया, जहां पे इन्वेस्ट किया गया, जहां पे लगाया गया है, वहां से जो रिटर्न आएगा वो रिटर्न कैश भी हो सकता है और इन
काइंड भी हो सकता है, वो आपको कैश के फॉर्म में भी दिया जा सकता है, इन काइंड के भी फॉर्मेट में दिया जा सकता है, जो कि म्यूचुअल फंड में नहीं था। तो म्यूचुअल फंड में जो था वो यहां कॉमन है, वो ये है कि सबका पैसा एक जगह लिया, जमा किया और कहीं पे इसे लगाया, वो वहां भी था। लगाने के बाद जो हमें रिटर्न आता था वो वहां डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में आता था। यहां पे हमारे पास वो मूवेबल और किस फॉर्म में हो सकता है, इमूवेबल। कैश के अलावा ये काइंड में भी हमें मिल सकता है, शायद हमें कोई प्रॉपर्टी मिल सकता है या शायद हमें कोई और चीज मिल सकता है। द प्रॉपर्टी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए स्कीम इज मैनेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर, यानी कि आपके बिहाफ पे कौन कर रहा है, ये काम जो है वो स्कीम कर रहा है, जिसका नाम है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। सेम चीज जैसे म्यूचुअल फंड हमारे बिहाफ पे करता था, वैसे यहां पे कौन कर रहा है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कर रहा है। वहां पे जिसका नाम एएमसी था, देखिए यहां पे क्या नाम देंगे, द इन्वेस्टर डू नॉट हैव डे टू डे कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द, ये कहां नहीं था, ये म्यूचुअल फंड में भी नहीं था। CIS डज नॉट इंक्लूड एनी स्कीम। कह रहे हैं कि अगर पैसे कहीं पूल हो रहे हैं और उस पैसे को कहीं लगाया जा रहा है और अगर वो ये सारे लोग हैं तो ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए अलग से गाइडलाइन दिया हुआ है। ऑफर्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, हम कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी कुछ डिपॉजिट करते हैं और वो उस पैसे को कहीं लगाते हैं, कहा गया ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं होगा, ये सिर्फ अपने मेंबर अपने बेनिफिट के लिए करते हैं। अंडर विच डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड बाय NBFC, अगर हमने NBFC में पैसा लगाया तो NBFC भी तो हमें रिटर्न देता है, कहा गया ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है, क्योंकि NBFC में जब हम लगाते हैं पैसे जमा करते हैं तो वो हमें इंटरेस्ट देता है। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में खास तरह के चीज में पैसा लगाता है, जहां से रिटर्न कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है। बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, LIC हम लोगों से पैसे लेती है और पैसे डिपॉजिट करती है और उस पैसे को कहीं लगाती है, कहा गया ये इंश्योरेंस एक्ट में कवर्ड होता है, ये CIS का पार्ट। इसका मतलब आप देखिए, जिसके लिए कहीं कोई नियम नहीं बना हुआ था और जो हमारा म्यूचुअल फंड में भी कवर नहीं हो रहा था, लेकिन नेचर क्या है, लोगों से पैसे लेते हैं और खास तरह के चीज में उसको क्या करते हैं, लगाते हैं और लोगों को बेनिफिट कैश और नॉन कैश दोनों बेसिस पे क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। उसको हमने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कहा। लेकिन कब? जब वो किस में कवर नहीं हो रहा है, म्यूचुअल फंड में। और इसके लिए कोई और भी जो हमने स्कीम बनाया हुआ है जहां पे लोगों से हम पैसे लेकर के डिपॉजिट करते हैं, कहा उसमें भी कवर नहीं हो रहा है। यही सब तो वो जगह है। म्यूचुअल फंड में होता तो म्यूचुअल फंड का स्कीम बन जाता, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला होता तो उसको हम क्या कर देते, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में कर देते। NBFC का अलग कहानी है, जहां पे पैसे आप जमा करते हैं और वो कहीं लगाता है। बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, जहां हम क्या करते हैं, पैसे जो है वो LIC वगैरह में लगाते हैं, कहा कि उसके लिए ऑलरेडी एक्ट बना हुआ है। पेंशन स्कीम, इसके लिए भी बना हुआ है। आपका मिसलेनियस प्रोविजन एंड प्रोविडेंट फंड स्कीम का, इन सबके लिए अलग से एक्ट हमारा बना हुआ है। क्या नहीं, डिपॉजिट सेक्शन 73 टू सेक्शन 76, जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, अनसिक्योर्ड लोन हमने कंपनी को दिया, कंपनी ने हमें कहा कि इतना इंटरेस्ट देंगे, कहा इसके लिए ऑलरेडी कंपनीज एक्ट बना हुआ है जहां पे ये कवर्ड किया हुआ है। कहा कि कोई भी चीज जहां पे अंडर सेक्शन 406 कंपनीज एक्ट में लगाते हैं, निधि कंपनीज में, कहा कि बॉस आप खुद देखिए, हर चीज के लिए तो आप खुद सेक्शन बता रहे हैं और खुद एक्ट बता रहे हैं। और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम आया ही इसलिए कि यहां पे जो चीज है वो ये है कि लोगों के पैसे को इकट्ठा किया जाएगा, कुछ लोगों के पैसे को, और उसको कहीं लगाया जाएगा और उससे जो बेनिफिट आएगा वो उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कैश और नॉन कैश बेसिस पे। लेकिन ये म्यूचुअल फंड में नहीं कवर हो पाया पैसे लगाने का तरीका, और ना ही इनमें से किसी में कवर हो पाया, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कहलाएगा। कहते हैं कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट कंपनी कौन हुए, सबसे पहले किस एक्ट में वो भी होंगे, इनकॉर्पोरेट। कहा ये बात ठीक है। रजिस्टर्ड विथ सेबी, ये भी ठीक है। ऑर्गेनाइज, ऑपरेट एंड मैनेज, कौन सा स्कीम, तो उसको हम कहेंगे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट कंपनी। बिल्कुल वैसे ही जैसे म्यूचुअल फंड को हमने कहा कि भाई पहले तो कंपनीज एक्ट में, फिर सेबी से क्या लेंगे, रजिस्ट्रेशन लेंगे। कह रहे हैं क्या कोई भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी बन सकता है, कहा नहीं, कुछ क्राइटेरिया होगा और उसमें सबसे पहला है कि आपको अपने आप को किस एक्ट में लाना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, या इनकॉर्पोरेट वर्ड कहिए ज्यादा बेटर है। इसका मतलब सोल प्रोप्राइटर जो है वो कैपिटल कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी का काम कर सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म कर सकता है, कहा बिल्कुल ही नहीं। सिर्फ कौन कर सकता है, सिर्फ कंपनी फॉर्म में हो सकता है।
आप जो है वो साफ तौर पे अपने एमओए में बताइए कि आपका मेन काम क्या है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का है। ईच स्कीम ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किनसे लेंगे, जितने भी आप स्कीम लाएंगे उसका जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्या लेंगे, रेटिंग लेंगे। मैंने आपको बताया था क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बेसिकली पूरे के पूरे कंपनी के इतिहास भूगोल नागरिक को नहीं बताती, वो सिर्फ इतना ही बताती है कि ये जो स्कीम है ये स्कीम कितना अच्छा है। एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, एटलीस्ट 50% जो डायरेक्टर होंगे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट स्कीम वो क्या होंगे, वहां हमने देखा था स्पॉन्सर, ट्रस्टी, कस्टोडियन, सबके बारे में। यहां पे बोला कि 50% क्या होंगे, हमारे इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे। डायरेक्टर की मैनेजेरियल पर्सन शैल नॉट कन्विक्ट फॉर एनी ऑफेंस, जो हमने वहां भी देखा था कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम जो लेकर के आएंगे उसके भी जो डायरेक्टर वगैरह होंगे, की मैनेजेरियल पर्सन होंगे, उनके अलावा कोई भी इकोनॉमिक ऑफेंस यानी कि पैसे के घोटाले के लिए उन्हें जो है वो कभी सजा ना मिली हो, कोई उन्हें जो है पनिशमेंट ना मिला हो। वन ऑफ द डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रस्टी। यहां भी ट्रस्टी है, यहां भी एएमसी है, लेकिन उस एएमसी का नाम है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। जो वहां पे नाम क्या था, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यहां पे नाम है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। नो चेंज इन कंट्रोलिंग स्टेट, किसमें, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी, अनलेस किससे ना अप्रूव हो गया हो, जब तक ये आपका सेबी से अप्रूव ना हो गया हो। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी शुड टेक एडिक्वेट स्टेप टू रिड्रेस व्हाट, देखिए ना वहां पे भी, वहां म्यूचुअल फंड में जो भी आपके ग्रीवांसेस होते थे ट्रस्टी एएमसी उसको क्या करता था, रिजॉल्व करता था। यहां पे भी जो है वो कह रहे रिजॉल्व करेंगे कितने दिनों के भीतर, 1 मंथ के भीतर। रेस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस एक्टिविटी, एएमसी के ऊपर वहां भी रेस्ट्रिक्शन था एनएस मैनेजमेंट कंपनी पे, यहां भी है, लेकिन नाम क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। ये वही कंपनी हुई जो कंपनी लोगों से जो पैसे पूल किए गए हैं उसको क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। अंडरटेक एनी एक्टिविटी अदर देन व्हाट, मैनेजिंग द स्कीम, सिर्फ उसी स्कीम को मैनेज करेंगे। एक्ट एज ट्रस्टी ऑफ एनी स्कीम, किसी और स्कीम में ट्रस्टी का काम नहीं करेंगे। वहां भी हमने देखा था जो चेयरपर्सन होंगे एएमसी के, याद अगर हो तो वो कहीं भी जो है वो ट्रस्टी नहीं होंगे। लॉन्च एनी स्कीम फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज, याद रखिए सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं, तब तो हमारे लिए था ही ऑलरेडी, क्या था, म्यूचुअल फंड हमारे लिए था। ये तो खास तरह के प्रोजेक्ट वगैरह में पैसे लगाते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट हो सकता है जहां पे ये सीधे पैसे लगाएंगे। अब वहां से जब फ्लैट कल को बिकेगा, देखिए ये पैसे किस किस तरह से लगाएं, आपने पैसे जमा किए, ये पैसे आपने दिया कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को, ये पैसे एक खास तरह के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लगा दिए। अब वो ये नहीं कि उस कंपनी के शेयर में लगाएं, बल्कि क्या कर रहे हैं, उस कंस्ट्रक्शन में लगा दिया। अब उसके बाद वो मकान सारा बन गया, बनने के बाद जो है वो मकान बिका तो जब आपने लगाया था तो 2 करोड़ लगाया था, जब वो सेल हुआ तो शायद 2.5 करोड़ हो गया, तो 50 करोड़ जो है वो एक्स्ट्रा हो गए। इसी से जो है वो आपको क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। तो ये नहीं, वहां पे हम रियल एस्टेट कंपनी में लगाते हैं, कंपनी के शेयर्स में लगाना और बिजनेस में लगाना 2 अलग अलग बात है। आप जो है वो इंफोसिस नाम के कंपनी में पैसे लगाते हैं, तो क्या आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बिजनेस शुरू कर दिया, क्यों, इंफोसिस तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है। आपने टीसीएस कंपनी के 1 लाख शेयर ले लिए, इसका मतलब आपने जो है नया बिजनेस शुरू कर दिया, अब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बिजनेस करते हैं। ध्यान से सुनिए, पहले प्रीकंसीव नोशन है, ध्यान से। अगर हमने कहीं पैसे लगाए हैं तो पैसे 2 तरीके से लगते हैं, एक हमने किसी कंपनी के शेयर्स में लगाए हैं ताकि कल के डेट में शेयर्स का वैल्यू बढ़े और हमें क्या मिले, रिटर्न मिले। दूसरा, हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस में हम क्लाइंट बनाते हैं और कहते हैं कि हमसे प्रोग्रामिंग करवाओ, हमसे जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलप करवाओ और उससे हमें पैसे मिलेंगे। मैं यहां पे जो है वो पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब मैं पढ़ाने का बिजनेस कर रहा हूं। आप जो है वो आईजीपी के शेयर्स में पैसे लगाते हैं, हाँ जी। तो इसका मतलब है कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम तभी तो अलग हो गया
कि ये जो है वो क्या कर रहे हैं, एक प्लॉट है, वहां पे कंस्ट्रक्शन, ये जो है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम आपके सारे पैसे लेकर के वहां पे लगा दिया, वहां पे बिल्डिंग खड़ी हो गई, उसमें जो है वो मॉल रूम जो भी बना उसको सेल आउट किया गया, क्योंकि आपके पैसे वो थे। ऑब्वियस सी बात है, जो हम खर्च करते हैं और जो हमें आता है उसमें अगर डिफरेंस नहीं होगा तो क्या कोई भी किसी तरह के बिजनेस को करेंगे? जो भी उसमें एक्स्ट्रा रहा वो किसके बीच में बटेगा? वहां भी एक्सपेंस रेशियो होगा, जो वहां पर्सन एम्प्लॉयड थे उनको देने के बाद जो भी एक्स्ट्रा है वो पैसे आप में बटेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप कहते हैं कि इसके बदले में हमें एक फ्लैट ही दे दो, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। वो क्या हो गया, हमारा कैश की जगह नॉन कैश बेसिस पे हो गया। मुझे बताइए, क्या ये कहीं करभर हो रहा था म्यूचुअल फंड में? लेकिन गुण तो मिल रहे थे, सबके पैसे लिए और पैसे को कहीं क्या किया, लगाया, तभी इसका नाम दिया कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। कह रहे हैं कि ये एलआईसी वगैरह की तरह नहीं है। और क्यों ये बात बोलना पड़ा? क्योंकि म्यूचुअल फंड में कवर नहीं होता है एलआईसी में जो आप पैसे लगाते हैं, लेकिन सब लोगों के पैसे लेकर के वो भी तो कहीं लगाते हैं। कहा गया उसके लिए अलग से हमने ऑलरेडी क्या बनाया हुआ है, एक्ट बनाया हुआ है। एक्ट एज ट्रस्ट इन्वेस्ट इन एनी स्कीम फ्लोटेड बाय इट। इसका मतलब अपने ही में नहीं लगाएंगे। जैसे मैंने कहा था स्पॉन्सर का अपना ही बिजनेस है, तो ये नहीं कि लोगों से पैसे लिए और अपने ही कंपनी में क्या कर दिया, लगा दिया। स्पॉन्सर जो है उसका एक ही बिजनेस थोड़ा होगा, एक उसका म्यूचुअल फंड का है, दूसरा उसका स्टील का बहुत बड़ा प्लांट है, वो भी कंपनी उसी की है। ये नहीं कि आपके सारे पैसे लिए और उस कंपनी में पैसे को क्या कर दिया, लगा दिया। एएमसी के ऊपर जैसे ऑब्लिगेशन था वैसे किसके ऊपर है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर है। कहा कि बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द फंड और प्रॉपर्टीज ऑफ द स्कीम। बार बार देखिए फंड भी लिखा हुआ और क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज, क्योंकि मैंने आपको बोला ना यहां एसेट नेचर का चीज है। ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट, यूनिट होल्डर। आप यूनिट होल्डर ही हैं, बस मिलेगा जो आपको वो कैश भी हो सकता है और काइंड भी हो सकता है। जब भी आप इनको पैसे देंगे तो सारे मनी का वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, रिसीट प्रोवाइड करेगा। ऑल्सो गिव अ रिपोर्ट टू सेबी एवरी मंथ पर्टिकुलरली ऑफ रिसीट एंड, कब कितना आया हर महीने इसका हिसाब देगा। देखिए ना वहां भी मंथली भी देता था और क्या करता था, क्वार्टरली भी दिया जाता था। ये सारा कुछ किसके बारे में,